आज कुछ बातें हम इत्र के बारे में करेंगे और परफ्यूम्स के बारे में कुछ बातें जो हैं वो करेंगे। आपको मालूम है कि जो खुदावंद ने हमें 5 हिस्से दी हैं, हर इंसान को जो 5 हिस्से खुदा ने दी हैं, उनमें उन 5 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो सूंघना है, सूंघना है। सो 5 क्वालिटीज जो आपको खुदावंद ने दी हैं, उन 5 क्वालिटीज में से एक क्वालिटी जो है वो सूंघना भी है, जो आपको दूसरी मखलूकात से जुदा करती है। अजीब बात यह है कि 2 चैप्टर्स में, 2 अबवाब में लगातार 11वें बाब में और 12वें बाब में खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल जो है वो बदबू की और खुशबू की बात करता है। ठीक है, 2 चैप्टर्स में लगातार 11वें बाब में उसकी 38वीं आयत में वो फरमाता है उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। और फिर अगले ही बाब में वो ये बयान करता है कि घर इत्र की खुशबू से महक गया, घर इत्र की खुशबू से महक गया। 12वें बाब में वो बात करता है, 11वें बाब में वो बात करता है कि वो कब्र जिसमें, वो गार जिसमें उन्होंने लाजर को रखा है, वो घर जो है वो बदबू से महका हुआ है। और 12वें बाब में वो बयान करता है कि वो घर जिसमें खुदावंद यीशु मसीह था और बेशकीमत और खालिस इत्र जो है उस पर डाला गया, ये घर जो है ये इत्र की खुशबू से महक गया है। क्या आपको मालूम है इंसानी तौर पे यादों का ताल्लुक खुशबू के साथ है? यादें खुशबू के साथ जुड़ी होती हैं, परफ्यूम्स के साथ जुड़ी होती हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं कि देखने, सुनने और छूने से भी ज्यादा, देखने, सुनने और छूने से भी ज्यादा जो परफ्यूम है, जो खुशबू है, वो ज्यादा देर तक याद रहती है। उसकी मेमोरी जो है, खुशबू की, इत्र की, परफ्यूम की मेमोरी जो है वो देखने, सुनने और छूने से भी ज्यादा देर तक कायम रहती है, छूने से भी ज्यादा देर तक कायम रहती है। यह भी साइंस के मुताबिक हकीकत है कि एक अनबॉर्न बेबी जो मां के पेट में है, अनबॉर्न बेबी जो मां के पेट में है, पैदाइश से पहले जो बच्चा मां के रहम में है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड उसके साथ जुड़ी होती है, जिसे आप पंजाबी जुबान में नाड़ू कहते हैं, जो उसके साथ जुड़ा होता है, उस नाड़ू के वसीले से जो मां की ममता की खुशबू है वो उस बच्चे के जहन में होती है। और फिर पैदाइश के बाद जब वो नाड़ू को काट दिया जाता है, जब उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है, तो वही खुशबू जो है, वही खुशबू जो मां के रहम में उस बच्चे के साथ है, उसकी मेमोरी में है, वही खुशबू जो है वो मां के दूध में भी बच्चे को जो है वो महसूस होती है, वो उसे सूंघ सकता है। सो मां के दूध में और मां के रहम में जो खुशबू है उसमें वो एक जैसी है, और ये वो अटैचमेंट है। इस वजह से, इस सबब से फौरी तौर पर पैदा होते ही बच्चे को साफ सुफ करके फौरी तौर पर उसकी मां के साथ जो है उसे लगाया जाता है, और मां की खुशबू को सूंघ कर उस बच्चे को इत्मीनान होता है, उस बच्चे को अपनायत होती है। और जिन बच्चों की खुदा न खास्ता उनकी मां से जुदा कर दिया जाए, वो बच्चे, उनकी शख्सियत
उस खुशबू के महरूमी से, उस खुशबू के ना होने से वो बच्चे अपनी सारी जिंदगी महरूमी का शिकार रहते हैं। ऑर्फन स्पिरिट उन बच्चों के साथ रहती है। खुशबू इस कदर अहमियत की हामिल है, खुशबू इस कदर जबरदस्त तौर से हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। जो आज का मजमून है, ये परफ्यूम्स और इतर की बातें हम नहीं कर रहे, बल्कि जो आज का टॉपिक है उसे हम जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं कि किस तौर से हमारी पर्सनैलिटीज खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस बात को, उसका कलाम इस बात को जो है वो जाहिर करता है, साबित करता है कि किस तौर से खुशबू जो है वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। साइंस के मुताबिक इस बात की तहकीक की गई है कि जो माएं काम करती हैं और वो अपने नौमालूद बच्चों को घर में छोड़कर जाती हैं, उन बच्चों के पास जो उनकी आया होती है, जो उन्हें संभालती है, वो उनकी मां का जो कपड़ा है जो उसने पहने होते हैं, वो कपड़ा उन बच्चों के पास रखती है ताकि वो बच्चा जो है उस कपड़े को सूंघ कर अपनी मां की दूरी को, जुदाई को महसूस ना करे और उसकी अटैचमेंट जो है वो उसकी मां के साथ रहे। और बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसियों के नाम खत में और उसके 5वें बाब में और उसकी दूसरी आयत में इस बात को बयान करता है। इफिसियों 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत में खुदावंद का बंदा पौलुस ये फरमाता है, मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान कर दिया। उसकी कुर्बानी की एक खुशबू है, उसकी कुर्बानी की एक खुशबू है जो नौमालूद बच्चों की तरह हमारे साथ है, हमारी जिंदगियों के साथ रहती है। उसकी कुर्बानी की, उसकी मोहब्बत की ये खुशबू जो है वो हमें कंप्लीट करती है, हमें मुकम्मल करती है। बाइबल मुकद्दस में 11वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह एक डेथ वाले घर में गया है और इस डेथ वाले घर में जाके 2 बहनें हैं, इनका एक इकलौता भाई था और वो मर गया है। उसका नाम लाजर था और बहन का नाम मार्था था और दूसरी बहन का नाम जो है वो मरियम था। मार्था और मरियम दोनों अपनी अपनी जगह पर एक ही बात, एक ही सवाल करती हैं, एक ही बात, एक ही सेंटेंस ये अलग-अलग बोलती हैं। और अजीब बात ये है कि जब एक ने ये जुमला बोला, वो नहीं जानती कि दूसरी गैर मौजूद थी, दूसरी गैर हाजिर थी। मरियम घर में थी और मार्था यीशु से मिलने के लिए गई है बाहर, ठीक है। मार्था यीशु से मिलने के लिए गई और मार्था यीशु से ये बात कहती है कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्था जो है वो घर में गई है और घर में जाके उसने मरियम को कहा कि उस्ताद यहां है और वो तुझे बुलाता है। और मरियम उसके पास गई है और मरियम भी उससे वही बात, एग्जैक्टली वही जुमला मरियम उससे कहती है और मरियम उसके पास आके वही बात दोहराती है जो उसकी बहन मार्था ने दोहराई थी और उसे जाके ये कहती है, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। 21वीं आयत, ऐ खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। मार्था ने यीशु से कहा, ठीक है। फिर उसके बाद देखें 32वीं आयत, ऐ खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। दोनों शख्सियात मार्था
उससे यही कहती है, अगर तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। मरियम उसके पास जाती है और उससे जाके यही बात कहती है, एग्जैक्टली वही बात दोहराती है, वही बात दोबारा से रिपीट करती है, और वो भी जाकर उससे यही कहती है, खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और फिर उसके बाद यहूदी जो यीशु मसीह के साथ थे वो ये कहने लगे, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली क्या इतना भी ना कर सका कि उस बीमार को शिफा देता? और फिर उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र के सामने गए हैं तो कब्र के सामने जाकर जो बात ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 दिन की वो बात कर रहे हैं। खुदावंद उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं, और उससे पहले वो खुदावंद यीशु मसीह के पास गई हैं और उनके एजुटेशन को देखें, उनके गिले को देखें, उनके शिकवे, उनकी शिकायत को देखें, और दोनों एक ही बात कर रही हैं, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और इस बात को महसूस करें कि ये 4 दिन जो हैं ये लाजर के लिए बड़े जरूरी हैं, लेकिन ये 4 दिन जो लाजर कब्र के अंदर है उसके लिए तो है ही, उसके लिए क्यों जरूरी है? जो 4 दिन की बात है क्योंकि जो खुशबूदार मसाले लाजर पर लगाए गए हैं उनकी मियाद खत्म हो गई है। अब वो खुशबूदार मसाले जो हैं, अब वो खुशबूदार चीजें, परफ्यूम्स जो हैं, उनके इत्र की जो खुशबू है वो बदबू में बदल चुकी है, और उसे वार्न करते हैं, उसे कहते हैं तू कब्र से पत्थर को हटा रहे, लेकिन याद कर और सोच ले कि उसे परफ्यूम्स नहीं, अब खुशबूदार मसाले नहीं है, अब उसमें से बदबू आती है। 4 दिन लाजर के लिए जो कब्र के अंदर है वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अब खुशबू की जगह पे बदबू ने घेर लिया है, बदबू ने घेर लिया है। लेकिन ये 4 दिन कब्र के बाहर भी बड़े जरूरी हैं, इस सबब से जरूरी हैं कि जो कब्र के बाहर हैं वहां पे जो खुशबू थी वहां पे भी बदबू आ गई है, वहां पे भी गिले और शिकवे और शिकायतें आ गई हैं, और उससे जाके कहती हैं अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। कब्र के अंदर तो बदबू है ही, लेकिन कब्र के बाहर गिले शिकवे और शिकायतों के जो अंबार लगे हुए हैं। 4 दिन इन दोनों ने एक ही बात सोची है, एक ही बात इनके दिल में है, अगर यीशु यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। इस बात को महसूस करें कि ये 4 दिन इनकी जिंदगी और उम्मीदों की मौत है। इनकी जिंदगी और उम्मीदों की मौत है। ये 4 दिन में इनकी होप चली गई है, इनकी लाइफ चली गई है। इन 4 दिनों में खुदावंद यीशु मसीह ने इनको फेल किया है। यीशु मसीह इनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, यीशु मसीह इनके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरा। ये 4 दिन लाजर के लिए तो है ही, लेकिन ये 4 दिन मरियम और मार्था के लिए भी हैं, और मरियम और मार्था को यीशु मसीह ने मायूस कर दिया है, खुदा ने इन्हें मायूस कर दिया है। और यीशु मसीह जब आया तो उसे कहते हैं यीशु तू हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा, तू हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, तूने हमें फेल कर दिया, तूने हमें मायूस कर दिए। खुदा अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। 4 दिन, और मैं और आप, हम लोग अक्सर कहते हैं जिंदगी 4 दिन की। अब ये 4 दिन की जिंदगी हकीकत में मायूसियों से, परेशानियों से, उम्मीदों के दम तोड़ने से, आपके दोस्तों की बेवफाइयों से, जिनके साथ आप चलते हैं वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते, वो आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरते,
जिनसे आप उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं वो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते, है ना। बच्चे होते हुए आप महसूस करते हैं हमारे वालिदैन ने हमें मायूस कर दिया है, हमारे वालिदैन हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। और ये जो 4 दिन की जिंदगी है, ये 4 दिन की जिंदगी अक्सर औकात जो है वो बदबू से भरी होती है, और इस बदबू में नाउमीदी है, मायूसी है, उम्मीदें दम तोड़ती हुई नजर आती हैं, तवक्कुआत जो है वो खत्म होती हुई नजर आती हैं। और ये 4 दिन की जो जिंदगी है, ये जो बदबू से भरी हुई जिंदगी है, ये 4 दिन की जिंदगी जो है ये मायूसियों से, नाउमीदियों से, तवक्कुआत फेल होने से, जहां पे लोग आपको छोड़ गए हैं, वो नाउमीदी से भरी हुई जिंदगी है। ये शख्स जिसने अंधे की आंखों को खोला, क्या इस काबिल नहीं था कि इस बीमार को शिफा दे देता? जहां पे मरियम और मार्था ये कह रही हैं ये 4 दिन की जिंदगी, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। इन 4 दिनों में हमने सिसक कर तेरी राह देखी। इन 4 दिनों में हमने हर उस बंदे से तेरे बारे में बात की है कि तू कहां पर है, और तू पहुंचा, उस वक्त पहुंचा है जब उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए, उस वक्त तू हमारे घर में पहुंचा है ना। हो सकता है, और कई दफा जब किसी घर में मर्ग हो जाए और अफसोस करने के लिए ना जाए, लोग आपसे जन्म जन्म का बैर जो है वो डाल लेते हैं। वो कहते हैं आप हमारे मरण जीवन दे तो सी नहीं आए पादरी साहब, असी तो अड़ना बोलना ही नहीं। मैं मसीह खुदावन की मिसाल देना चाहता हूं। मसीह खुदावन ने एक तरह से इनकी तवक्कुआत को जो है वो मार दिया है, इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और ये 4 दिन की जिंदगी जो है, ये 4 दिन की जिंदगी की कहानी सिर्फ मरियम और मार्था के खानदान की कहानी नहीं है। ये 4 दिन की जिंदगी जो है, ये कहानी जो है, ये तो मेरी कहानी है, ये तो आपके घर की कहानी है, ये तो आपकी जिंदगियों की कहानी है। और ये 4 दिन की जिंदगी जो है, ये मायूसियों से, तवक्कुआत के दम तोड़ने से, नाउमीदियों से भरी हुई जिंदगी है। और ऐसे हालात में खुदावंद यीशु मसीह जब ये कहता है कि पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ, तो खुदावंद यीशु मसीह ये पत्थर जो हटाने का हुक्म दे रहा है सिर्फ लाजर की कब्र पर से। इस पत्थर, ये पत्थर सिर्फ लाजर की कब्र पर नहीं पड़ा, ये पत्थर तो असल में मरियम और मार्था की उम्मीदों पर भी पड़ा है, इनकी तवक्कुआत पर भी पड़ा है, इनकी जिंदगी पर भी ये पत्थर मौजूद है। और ये बदबू जो है ये कब्र के अंदर थोड़ी है, ये तो कब्र के बाहर भी बदबू मौजूद है। लेकिन इस बात को महसूस करें कि लाजर को जिंदा करके उसने जो जिंदगी की खुशबू है, मौत की बदबू को दूर करके जिंदगी की खुशबू सिर्फ उसने लाजर की जिंदगी में नहीं भरी, उसने ये मल्टीपल मिरेकल किया है, ये मल्टी डायमेंशनल काम उसने किया है। उसने एक ही वक्त में उसने जो अंदर वाला मुर्दा था उसे भी जिंदा किया है। लेकिन जो बाहर वाले मुर्दे हैं, जो बाहर उम्मीदें दम तोड़ गई हैं, जो बाहर तवक्कुआत जवाब दे गई हैं, जो बाहर आहें और सिसकियां हैं, जो बदबू बाहर फैली हुई है, उसने उस बदबू को भी दूर कर दिया है और उनकी तवक्कुआत को जिंदा कर दिया। आमीन। ये जिंदगी सिर्फ लाजर की जिंदगी थोड़ी है, ये जिंदगी, ये मुर्दों में से जिंदा करना, मरियम की उम्मीदों को जिंदा करना है ना। और उसने ये जाना है, विद गॉड इट इज नेवर टू लेट। जब खुदा साथ हो तो कभी देर नहीं है। अगर खुदा साथ है तो इट इज नेवर टू लेट, इट इज नेवर टू लेट। और आज से मैं आपको दावत देना चाहता हूं, वो पत्थर जो आपने अपनी तवक्कुआत, अपनी उम्मीदों की कब्र पर रख लिए हैं, उन पत्थरों को हटा दें, उन पत्थरों को हटा दें, उन पत्थरों को हटा दें। अजीब बात है, जब खुदा का बेटा कब्र के बाहर खड़ा है या उस कब्रिस्तान के बाहर खड़ा है ना, जब खुदा का बेटा उस कब्रिस्तान के बाहर खड़ा है तो, और वो कहता है कि इस पत्थर को हटा दो, तो खुदा का बेटे को भी ये जवाब मिलता है कि अब तो उसमें से बदबू आती है, वक्त गुजर गया है, टाइम गुजर गया है, अब
अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये बात भूल गए हैं कि असल में जो जिंदगी का मालिक है, जो वक्त का मालिक है, जो वक्त का मालिक है, वक्त का मालिक कब्र के अंदर नहीं है। वक्त का मालिक जो है वो कब्र के बाहर खड़ा है। और ये जो वक्त का मालिक है, जो टाइम का खालिक है, जब ये कब्र के बाहर खड़ा होकर मैं शुक्र करता हूं कि यीशु ने लाजर का नाम ले लिया और उसने कहा, ए लाजर बाहर निकला, ए लाजर निकला। वो खड़ा हुआ, उसने कहा, ए लाजर निकला। अगर यीशु मसीह यहां पे लाजर का नाम ना लेता और सिर्फ ये कहता, ए मुर्दा शख्स बाहर निकला, तो सिर्फ लाजर जिंदा ना होता, बल्कि वो कब्रें जो साल हा साल से भरी हैं, वो कब्रें जो सदियों से मामूर हैं, भरी हुई हैं, उन कब्रों में से भी मुर्दे जो हैं वो उठकर बाहर खड़े हो जाते। लेकिन उन सारे मुर्दों में से सिर्फ एक ही शख्स है जिसके नाम को उसने पुकारा है, जिसके नाम को उसने बुलाया है और उसने कहा, ए लाजर निकला। और लाजर जो है उसमें उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने कफन को खोल दे, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मुंह के रुमाल को हटा दे, उसके पास वक्त नहीं है कि वो खोल कर उसे ये कहे, खुदावन मैं आता हूं, मैं जरा अपने आप को खोल लूं। लाजर, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लाजर कफन से बंधा हुआ बाहर निकला। और वो कफन पजामे वाला कफन और कुर्ते वाला कफन नहीं होता था, वो कफन पट्टियों वाला कफन होता था। और उससे जो मुर्दा शख्स है लाश को बांधा जाता था, टाइटली बांधा जाता था। और जब पट्टियों से बांधते थे जब उसे पट्टियों से बांधते थे तो साथ साथ उसमें खुशबूदार मसाले जो है वो मिलाते जाते थे। और अगर आप लाजर के बारे में देखें तो लाजर कफन से बंधा हुआ है ना, चल के बाहर नहीं आया। लाजर के पास टाइम नहीं है कि कफन को खोल दे और उसे कहे, खुदा मैं आता हूं। खुदा के बेटे ने आवाज दी है, खुदा के बेटे ने पुकारा है, जिंदगी उसे पुकार रही है। जो टाइम का मालिक है उसे पुकार है, जो वक्त का खालिक और मालिक है वो उसे पुकार है। और लाजर जो है वो कफन से बंधा हुआ, आमीन, कफन से बंधा हुआ बाहर निकला है। और सुने, लाजर देख नहीं सकता क्योंकि उसके चेहरे पर रुमाल पड़ा हुआ था। जब जिंदगी का मालिक आपको बुलाता है, आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन आप अपनी रूह में उसकी आवाज को महसूस कर सकते हैं। यह मेरे महबूब की आवाज है जो मुझे पुकारता है, मुझे बुलाता है। ऐ मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, निकला। आमीन, आमीन। मेरे महबूब की आवाज है जो मुझे पुकारता है। और ये लाजर का महबूब खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके बारे में लिखा है कि वो लाजर से और मरियम और मार्था से प्यार करता था। और लाजर कफन से बंधा हुआ बाहर निकल आया और खुदावंद यीशु मसीह, और उसके चेहरे पर रुमाल पड़ा हुआ था। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, अगर आपकी उम्मीदों की कब्र पर, अगर आपकी जिंदगी, आपकी तवक्कुआत की कब्र पर पत्थर है, तो ये पत्थर आपको मार डालेगा, ये पत्थर आपको मार डालेगा। और ये पत्थर आपकी हड्डियों को वो सीधा कर देगा। और ये पत्थर आपको कहीं का नहीं रहने देगा। और ये पत्थर आपकी जिंदगी को बदबू से भर देगा और ये बदबू आपको गला देगी। हर उस पत्थर को हटा दें, हर उस पत्थर को हटा दें। और बहुत सारे लोग जिनके पत्थर हट गए हैं, उनके चेहरों पर रुमाल है, हर उस रुमाल को रिमूव कर दें ताकि मैं और आप खुदा के बेटे को रूबरू देख सकें। और मैं ये समझता हूं, जितने वालिदैन इस जगह पर हैं, आप इंसान होते हुए कभी अपने बच्चों की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतर सकते। और जहां जहां पर आपने अपने बच्चों को मायूस कर दिया,
फेल कर दिया है, हर उस जगह पर आप में इतनी जुर्रत और दिलेरी होनी चाहिए कि आप उनसे ये कह सकें कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने अपनी अल्टीमेट कोशिश की है, लेकिन तो भी मैं नाकाम हूं, तो भी मैं नाकाम हूं। और जहां जहां पे आप बच्चे हैं और आपने अपने माँ बाप की तवक्कुआत को मार दिया है, फेल कर दिया है, अपने अंदर इतने गट्स पैदा कर लें, अपने अंदर इतनी जुर्रत और दिलेरी पैदा कर लें कि अपने बाप के सामने और अपनी माँ के सामने खड़े होके आप उनसे ये कह सकें कि पापा और मामा, अब्बा जी और अम्मा जी, मैंने इस जगह पे आपकी उम्मीदों को दफन कर दिया है, मार दिया है, आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा, और मेरी अपनी जिंदगी और आपकी जिंदगी और हमारा घर, हमारा खानदान जो है वो बदबू से भरा हुआ है। बराए मेहरबानी हर वो जगह जहां पे मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा, मुझे मुआफ कर दें। इस पत्थर को हटा दें और इस रुमाल को हटा दें, और खुदावंद आपको देखने का फजल देगा, और वो आपको जीने की सलाहियत देगा, और वो आपको नई जिंदगी देगा। और वो जिंदगी कब्र के अंदर नहीं है, वो जिंदगी बाहर है, वो जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह में है, और वो जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से है, और उसके बगैर जिंदगी नहीं है। जिसने यूहन्ना 10:10 में ये कहा, उसने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कसरत की जिंदगी खुदा के बेटे के बगैर नहीं है, कसरत की जिंदगी खुदा के बेटे के साथ है।